उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेजी पर हैं और ऐसे में सभी पार्टियों के राजनेता अपने आप को प्रत्याशी होने का दावा ठोक रहे हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी का राजनेता हो। इसी क्रम में मथुरा पार्षद के वार्ड नंबर 43 से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना दावा कर रहे हैं। इसी के चलते शनिवार को अपने निज निवास पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय शर्मा ने अपने वार्ड नंबर 43 से दावा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने बहुत ही सेवा की है। मुझे अपने वार्ड से मौका मिला और जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं अपने वार्ड में विकास कार्य, लाइट, पानी, सड़कें आदि का विकास कार्य कराकर मैं जनता को खुश कर दूंगा और पार्टी की नीतियों सिद्धांतों से जन समाज को भी जोड़कर राष्ट्र भक्त बनाना है। बीजेपी की नीतियों को घर घर स्थापित करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। वार्ड को मथुरा का नंबर वार्ड बना दूंगा। और ये नगर निगम का चुनाव होने वाला है। इस पर मैं वैसे भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा मुझ पर विश्वास करके मुझे टिकट देगी और मैं पब्लिक वेलफेयर का विज़न लेके मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो इसलिए भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ तो भाजपा ही टिकट देगी और पूरी उम्मीदें देगी और मैं पब्लिक के लिए काम करूँगा, जनता की सेवा करूँगा और पार्टी की भी जो मुझसे अपेक्षा होगी उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुख्यतः बिंदुओं में क्या है? सबसे पहले मुख्यतः बिंदु में ये है कि जो राधापुरम स्टेट, राधापुरम, विश्वलक्ष्मी नगर, अशोका सिटी, अशोका हाइट, निधिवन सिटी, निधिवन हाइट, श्रीनाथ अपार्टमेंट, ये जो कॉलोनी है इनमें डेवलपमेंट मोस्टली तो हो चुका है, पर इनका जो डेवलपमेंट है इनकी समस्याएं अलग टाइप की होती हैं जो गेट बंद कॉलोनी है। और इनसे अलग जो कॉलोनी है हमारे वार्ड में, महेंद्र नगर है, अमरपुरम है, केशव कुंज, गणेश धाम, स्टेडियम आवासीय कॉलोनी, भोला धाम, बंसी धाम, इनमें अलग प्रॉब्लम है। किसी भी कॉलोनी में ना तो नाली प्रॉपर बनी हुई है, ना पानी की निकासी प्रॉपर है, ना रोड प्रॉपरली बनी हुई है, किसी में भी लाइटों की बहुत बड़ी समस्या है। तो बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं इन कॉलोनियों की, इन बेसिक एमिनिटीज़ को पहले पूरा किया जाएगा और गेटबंद कॉलोनी जो है उनका अलग तरह की प्रॉब्लम है, उनको अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और जो पूरा हमारा गणेशरा वार्ड है, जैसे गणेशरा गाँव है, उसकी अलग टाइप की समस्या है, वहाँ भी पानी की प्रॉब्लम है, लाइट की समस्या है, पूरे गाँव में लाइट नहीं लगी हुई है, तो पूरे गाँव में जगह जगह लाइट लगवाई जाएगी। जो गंधर्व कुंड है, जो एक बहुत बड़ा इशू है, जो हमारे साथ ब्रिज 84 कोस में भी गंधर्व कुंड आता है, जहाँ पे के यात्री आचमन करते हैं जाके वहाँ का, पर आचमन लायक वो पानी रहा नहीं है। बहुत ही दूषित और बहुत ही दुर्दशा हो रही है गंधर्व कुंड की। उसको साफ करवाने का, उसका सौंदर्यीकरण और प्रॉपर तरीके से उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवा के और उसको प्रॉपर तरीके से उसमें पानी वगैरह भरवा के उसको साफ सफाई करवा के उसको प्रॉपर तरीके से जो कुंड है उसको भी देखना बहुत अति आवश्यक है। वर्तमान में भी यहाँ भाजपा के पार्षद हैं, तो आपको कैसे उम्मीद लगती है कि उनकी टिकट कटेगी? उन्होंने भी विकास कार्य कराए हैं। वर्तमान में जो हमारी पार्षद हैं श्यामवती पचौड़ी जी और जो मनोज पचौड़ी जी हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके हस्बैंड हैं। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, मैं भी भाजपा से हूँ और उन्होंने भी कार्य करवाए हैं, गांव में उन्होंने काफ़ी कार्य करवाए हैं, पर मैं कुछ उनके बारे में ना अपनी निंदा करना कुछ भी नहीं चाहूँगा। मेरे हिसाब से उन्होंने काम किया, काम करने का प्रयास किया, जो काम उनसे रह गए, अगर भाजपा मुझे विश्वास करती है उन कामों को मैं पूरा करवाऊँगा और ज़्यादा विकास करवाने की कोशिश करूँगा। जनता से क्या सहयोग मिल रहा है? जी, मुझे बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है। मैं पिछले 6 महीने में डोर टू डोर जो मेरा कैंपेन रहा है उसमें मैंने अराउंड 90% अपने वोटर्स को कवर करने की कोशिश की है। डोर टू डोर, मैन टू मैन इंटरेक्शन, तो मेरा जनता से इंटरेक्शन का ज़्यादा फोकस रहा है 6 महीने में। और बाकी अब पूरा जो हमारा वार्ड है 43, इसमें लगभग 12,000 वोटर हो जाएंगे दूसरी लिस्ट आने के बाद। तो आप मैन टू मैन जाके अगर रिव्यू लेंगे मेरा, तो मेरा रिव्यू आपको जनता देगी, अपना रिव्यू मैं खुद नहीं दे सकता। तो माना है जनता ने मन बदल लिया है। जी, अगर आप जनता से पूछेंगे वो मेरे बारे में बताएंगे, मैं अपने बारे में खुद नहीं बता सकता। कितने पुराने कार्यकर्ता है भाजपा के? भाजपा में जो हमारा प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है ये 17-18 में बना था, जब हमारी हेमा मालिनी जी सांसद का चुनाव लड़ी थी, तो ये प्रकोष्ठ बनाया था चेतन स्वरूप पारासर बाबू जी ने, तब वो महानगर अध्यक्ष थे भाजपा के, तो उन्होंने मुझे इस प्रकोष्ठ का सह संयोजक बनाया था। रमाकांत पांडे जी हमारे इसके वो थे, KR कॉलेज के जो है डॉक्टर रमाकांत पांडे जी, तो तब 2017-18 से मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र पाल सिंह, फिल्म और टेलीविजन जगत का कलाकार। महाभारत में आपने मुझे द्रोणाचार्य के रूप में देखा था और देवों के देव महादेव में दक्ष प्रजापति के रूप में देखा था और शक्तिमान में यस अंधेरा कायम रहे किल्विश के रूप में देखा था। दोस्तों, मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध समाज सेवी
श्री अजय शर्मा जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो मथुरा नगर निगम के वार्ड नंबर 43 के नागरिकों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत समाज की सेवा करते हैं और समाज सेवा में वो हमेशा अव्वल नंबर पे ही रहे। और मथुरा शहर जो कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और अजय जी वहां विराजमान है और लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह अपनी समाज सेवा में हमेशा आगे रहेंगे और उनके सब परिवार को बहुत सारी मेरी तरफ से, द्रोणाचार्य की तरफ से और देवों के देव महादेव प्रजापति दक्ष की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।